साथियों, मेरा दिमड़ा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती 2024 का दस्तावेज सत्यापन को लेकर गंभीर अवस्था में है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों की कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि हमारा दस्तावेज सत्यापन कब होगा, क्या प्रक्रिया है और कौन करवाएगा, किस तरह से होगा। क्योंकि सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ विभाग और जो कार्मिक विभाग का रूल्स आया था उसमें स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित विभाग ही दस्तावेज सत्यापन करवाएगा। तो सचिवालय के लिए सचिवालय, आरपीएससी के लिए आरपीएससी और सबऑर्डिनेट के जो डिपार्टमेंट है अधीनस्थ विभागों, उनका प्रशासनिक सुधार विभाग। इस तरह से अर्थना प्राप्त हुई थी। तो क्या जिन विभागों से अर्थना प्राप्त हुई वही उनका दस्तावेज सत्यापन करवाएगा या फिर किस तरह से होगा? इसको लेकर मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन महोदय से बात करी थी, तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा 1-2 दिन में। फिर साथियों उसके बाद में मैंने आगे जो डिपार्टमेंट है प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्य विभाग में बात करी, सचिवालय में बात करी। तो साथियों उन्होंने बताया कि जो शिक्षा विभाग के माध्यम से हम एक साथ सभी का दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे। तो साथियों शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी का, तीनों का एक साथ दस्तावेज सत्यापन होगा उसमें, और वो दस्तावेज सत्यापन संभवतः मई माह में होगा। यानी कि पहले ऑनलाइन इनका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरवा लेंगे, उसके बाद में लगभग मई माह में दस्तावेज सत्यापन करवाया जाएगा। मई और जून माह में दस्तावेज सत्यापन का काम चलेगा। तो साथियों इस तरह से मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण जो जानकारी थी एलडीसी भर्ती को लेकर वो आपको साझा कर दी है। अब साथियों आपका दस्तावेज सत्यापन मान लो जून तक हो जाएगा, और उसके बाद में लगभग 1 माह बाद में आपका परिणाम जारी किया जाएगा, और फिर कंटिन्यू आपकी जैसे ही परिणाम जारी होने के बाद में आपके जो आवेदन है, फॉर्म है, वो विभाग के पास ऑलरेडी रहेंगे ही, और फिर आपकी नियुक्ति का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग अगस्त माह के लास्ट तक जो सचिवालय के जो एलडीसी लगेंगे सचिवालय में उनको नियुक्ति हो जाएगी, और आरपीएससी वालों को भी हो जाएगी। कुछ विभाग अधीनस्थ विभाग हैं उनके जो जैसे पंचायत राज विभाग हुआ, डिपार्टमेंट, कर डिपार्टमेंट हुआ, और अपने जैसे कलेक्ट्रेटों में, तो काफ़ी जगह अलग अलग विभाग अपने अनुसार ज्वाइनिंग करवाएगा। जैसे उनके पास में आवेदन पहुंचेंगे, आपके दस्तावेज पहुंचेंगे, और तुरंत तीव्र गति से आपको नियुक्ति करवाने को लेकर काउंसलिंग जारी कर देगा। आपके वहाँ पर पुनः दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद में आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो साथियों उससे पहले आपको जैसे अधीनस्थ विभागों के विभाग कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये 100 विभाग होते हैं अधीनस्थ विभाग में, लगभग 100 है, 110 भी है, परंतु ये अर्थना कितने विभागों से आई है? लगभग 90 के आसपास विभागों से अर्थना प्राप्त हुई है। तो इन लगभग 100 विभागों में आपको पहले ऑनलाइन आपसे विभाग भरवाया जाएगा। वो अधीनस्थ विभागों की बात कर रहा हूँ मैं। अधीनस्थ विभागों की पूरी लिस्ट आएगी, और उसमें आपको विभाग की जो चॉइस की जाएगी कि आप कौन सा विभाग भरना चाहते हो, तो आप विभागों को चॉइस करके आपको भरना होगा। फिर आपका जो विभाग आवंटन होगा वो विभाग आवंटन आपके रैंक और आपके चॉइस के आधार पर होगा। इसलिए आप सबसे पहले जो विभाग भरेंगे वो आपको अच्छा से अच्छा विभाग भरना है। और 5 ऐसे विभाग मैं आपको बताऊंगा जिनमें आगे आप तैयारी करना चाहते हैं, आरएस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो पर्सनल उनका कोटा होता है। जैसे आबकारी विभाग हुआ, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हुआ, टैक्स विभाग हुआ, कर विभाग, और 1-2 विभाग और हैं। 5